आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक एक्सरसाइज 15A को और क्वेश्चन नंबर 12 से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। ए बॉक्स मेड ऑफ शीट मेटल कॉस्ट 6480 रुपी एट 120 रुपी पर स्क्वायर मीटर। इफ द बॉक्स इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर वाइड, फाइंड इट्स हाइट। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन बोल क्या रहे तो थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक बॉक्स बनाया गया। एक क्या बनाया गया? बॉक्स। वो जो बॉक्स बनाया किससे बनाया? तो मेटल शीट से बनाया। ठीक है, एक बॉक्स बनाया गया जो कि मेटल शीट से। अब उस बॉक्स का लेंथ दिया क्या है, तो पहले तो बॉक्स कैसा होगा, बॉक्स का फिगर कैसा होगा, तो सर क्यूबॉइड की तरह। जो अपना बॉक्स होगा ये कैसा होगा, तो क्यूबॉइड की तरह। ठीक है, तो अब इस क्यूबॉइड की तरह बॉक्स है तो इसका जो लेंथ है वो 5 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि इसका लेंथ 5 मीटर है और वाइड यानी चौड़ाई यानी 3 मीटर। ये क्या है? इसका वाइड है यानी ब्रेथ भी बोल सकते हैं। और ये क्या? इसका हाइट है। ये क्या होगा? इसका हाइट है। तो एक बॉक्स बनाया गया जो कि मेटल शीट से बना है, उसका लेंथ दिया, ब्रेथ दिया और ये हाइट पूछ रहा है। ठीक, अब क्वेश्चन में एक और चीज बोला है। ये क्वेश्चन में एक और चीज ये बोला है कि इस बॉक्स को बनाने में, ये जो बॉक्स है इसको बनाने में मेटल शीट से टोटल पैसा लगा है हमको इतना 6480 रुपए। इस बॉक्स को बनाने में जो मेटल शीट यूज हुआ है यानी इसके जो अच्छा ये बताओ क्यूबॉइड में कितने सरफेस होते हैं, तो 6 सरफेस। 6 सरफेस जो होंगे, 6 सरफेस कैसा होगा, तो मेटल शीट से। इस वाले शीट पहले वाले पे भी सरफेस पे मेटल शीट होगा, इस पे भी मेटल शीट, इस पे इन 6 सरफेस पे मेटल शीट होगा। उसी मेटल शीट को जब वो खरीद रहा है, जब वो उसी मेटल शीट को खरीद रहा है तो 1 मीटर स्क्वायर जब मेटल शीट वो खरीद रहा है तो उसको 180 रुपए लग रहा है। कितने लग रहे होंगे? 180 रुपए। अब उस मेटल शीट को बनाने में 6480 रुपए लगा है। कितना लगा है? 6480 रुपए। यानी जो इस पे जितना भी मेटल शीट लगा है वो कितने का है टोटल, तो टोटल सर है वो टोटल कॉस्ट है उसका 6480 रुपए। 6480 रुपए। फिर से ध्यान देखेंगे, इसी बात को समझना है फिर आंसर आएगा। 1 मीटर स्क्वायर मेटल शीट जो मान लो वो कहीं से खरीद रहा होगा 1 मीटर स्क्वायर, तो 120 रुपया का उसको पड़ रहा है। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर मेटल शीट का 120 रुपया टोटल कॉस्ट ऑफ मेटल शीट। यानी टोटल वो कितना मीटर स्क्वायर खरीदा होगा। अब वो कुछ खरीदा होगा ना, कितना मीटर स्क्वायर मेटल शीट वो खरीदा है कि टोटल पैसे उसको देना है 6480 रुपए का पड़ा होगा। यानी कि कितना मीटर स्क्वायर मेटल शीट वो खरीदेगा, फिर से ध्यान से, कितना मीटर स्क्वायर वो मेटल शीट खरीदेगा कि उसका प्राइस 6480 रुपया है। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है, तो सर सबसे पहले हमको ये निकालना है कि इसमें कितना मेटल शीट लगा है, यानी कितना मीटर स्क्वायर मेटल शीट वो खरीद के लाया होगा फिर इसको बनाया होगा। ठीक है, तो वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो टोटल क्या निकालेंगे, टोटल मेटल शीट इन बॉक्स। ठीक है, कितना मीटर स्क्वायर का लगा होगा, कितना मीटर स्क्वायर इस बॉक्स में मेटल शीट लगा होगा, तो वो कैसे निकलेगा। 1 मीटर स्क्वायर का 120 रुपया है, टोटल कॉस्ट पता ही है 6480 रुपया। इसी को हम डिवाइड कर देंगे 120 से, तो क्या निकल जाएगा, देखो ये 0 से 0 जाएगा, 12 से ये जाएगा 5 टाइम्स में, फिर 4 टाइम्स में, तो ये 54 मीटर स्क्वायर। तो ये 54 मीटर स्क्वायर क्या हुआ, तो ये 54 मीटर स्क्वायर ये निकला कि 1 मीटर स्क्वायर का 120 रुपया प्राइस था, टोटल उसका कॉस्ट इतना रुपये का वो खरीद के लाया होगा कहीं से। तो कितना मीटर स्क्वायर वो खरीदा होगा, तो 54 मीटर स्क्वायर मेटल शीट वो खरीदेगा। 54 मीटर स्क्वायर वो मेटल शीट खरीदेगा तो 6480 रुपया उसको मिला होगा। ठीक है, तो अब बताओ, तो ये 54 मीटर स्क्वायर मेटल शीट वो खरीद के कहां यूज किया है, तो इसको बनाने में तो 54 मीटर स्क्वायर इसमें क्या है, मेटल शीट। यानी उस बॉक्स को बनाने में कितना मीटर स्क्वायर उसको लगा होगा, मेटल शीट, तो 54 मीटर स्क्वायर उसको मेटल शीट लगा होगा। अब मेटल शीट कहां लगा है, तो 6 सरफेस पे। कहां लगा है, 6 सरफेस पे। तो 6 सरफेस का एरिया क्या हम ये बोल सकते हैं कि सर 6 सरफेस पे मेटल शीट लगा है, इसका मतलब 6 सरफेस का एरिया क्या है, 54 मीटर स्क्वायर है कि नहीं है। हाँ सर होगा, क्योंकि सभी सरफेस पे क्या है, मेटल शीट लगा है, और मेटल शीट सभी सरफेस पे लगा है, और सभी सरफेस को हम क्या बोलते हैं, सभी सरफेस के एरिया को क्या बोलते हैं, तो सर सभी सरफेस के एरिया को हम टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। 6 सरफेस है, 6 सरफेस का एरिया आप निकाल के जोड़ेंगे तो क्या निकलता है, टोटल सरफेस एरिया। यानी ये 54 मीटर स्क्वायर जो निकला वो क्या निकला, तो सर ये निकला कि ये इस बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया जब हम निकालेंगे तो 54 मीटर स्क्वायर होगा। कैसे, क्योंकि बॉक्स के 6 सरफेस पे क्या है, मेटल शीट से बना है, और वही मेटल शीट कितना है, तो 54 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं कि सर ऐसे लिख लो, चलो पहले ये लाइन लिख लो, उसके बाद वो टोटल एरिया ऑफ मेटल शीट ये किसके इक्वल होगा, टोटल एरिया ऑफ मेटल शीट किसके इक्वल होगा, तो टोटल
सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स के इक्वल होगा कि नहीं होगा? हाँ सर इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा? क्योंकि टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो बॉक्स है, यानी टोटल सरफेस एरिया में 6 सरफेस का एरिया होता है, वही जो टोटल सरफेस एरिया 6 सरफेस का जो एरिया है किससे बना है? तो मेटल शीट के एरिया से बना है। इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स जो है जो मेटल शीट के एरिया के इक्वल है। ठीक है, तो वही चीज बस यहाँ समझना था। तो हमको पता चल गया क्या कि सर टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इक्वल है सर किसके? तो 54 मीटर स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ पे ये देखो टोटल एरिया ऑफ मेटल शीट 54 मीटर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स यहाँ पे लिखे हैं, ये दोनों इक्वल है, पता चल ही गया। अब देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स का फार्मूला हमको पता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स का फार्मूला पता है, क्या होता है? तो सर फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH, ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स का फार्मूला। इक्वल टू कितना है? 54 मीटर स्क्वायर। अब इसी में LB की वैल्यू पुट कर देंगे, LB की वैल्यू पुट करेंगे तो हाइट निकल जाएगा, तो बस यही करना था। तो अब पुट करेंगे, लेंथ कितना है? तो सर लेंथ 5 है, ब्रेथ कितना है? तो सर ब्रेथ 3 है, फिर प्लस ब्रेथ कितना है? तो सर 3 है, हाइट हमको सर नहीं पता, फिर लेंथ कितना है? 5, सर हाइट हमको नहीं पता, तो हाइट ऐसे ही रहेगा 54 हो गया ये। अब इधर ये 2 बताओ क्या है? मल्टीप्लाई में, इक्वल किधर है और मल्टीप्लाई में, तो अब ये 2 इधर से उड़ के इधर आएगा, अपन में आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर आएगा। 2 यहां से उड़ के क्या हो जाएगा? अपॉन में चला जाएगा उधर, तो जब वो अपॉन में जाएगा तो इसको डिवाइड करा देगा कितने टाइम्स में? तो सर 27 टाइम्स में। अब इसको सॉल्व करो ब्रैकेट वाले को, तो सर ये क्या हो गया? ये आपका क्या हो जाएगा? तो 5 3 जा 15 हो गया, प्लस सर ये 3h होगा, फिर सर ये 5h होगा, इक्वल टू क्या होगा सर? 27 होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। अब इसके बाद ये 3h और ये 5h क्या हो जाएगा सर? 8h हो जाएगा, 8h इक्वल। अब सर इधर ये 15 है, इधर ये क्या था सर? 15 था, अब ये 15 इक्वल को उधर जाएगा तो प्लस में इधर माइनस में, तो 27 में से जब 15 माइनस होगा सर तो क्या हो जाएगा? 12 होगा, तो फिर h इक्वल टू क्या होगा? तो सर 12/8 होगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे, 4 3 जा, फिर 4 2 जा, फिर 2 से 3 कटेगा 1.5 टाइम्स में, यानी h कितना आ गया? तो सर 1.5 मीटर। तो इस बॉक्स का जो हाइट कितना हो गया? तो 1.5 मीटर हो गया। ठीक है, तो यही बस टेक्निक था, टेक्निक बस मेन चीज क्या था? ये 54 मीटर स्क्वायर। ये क्या है? तो वो मेटल, जितना मेटल यूज हुआ है उसी का क्या है? एरिया है। और मेटल कहाँ कहाँ यूज हुआ है? तो 6 सरफेस पे, और 6 सरफेस को हम क्या बोलते हैं? तो टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो अब इसको आप लोग नोट करिए। चलो अब ये नोट हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 5036 मीटर क्यूब, इट्स लेंथ इज 16 मीटर एंड इट्स ब्रेथ एंड हाइट आर इन द रेशियो 3:2। ठीक है, फाइंड द ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन थोड़ा समझ लेते हैं कि एक क्यूबॉइड है, क्या है? तो ये आपका हो गया क्यूबॉइड। ठीक है सर, क्यूबॉइड बन गया। अब इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया है 5036 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमको सर पता है कितना है? तो ये हो गया 1536 मीटर क्यूब। ठीक है, 36 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमको पता है, उस क्यूबॉइड का वॉल्यूम पता है और इसका लेंथ भी पता है। ये जो लेंथ है, ये इसका लेंथ भी कितना है? तो सर 16 मीटर। क्या है लेंथ? कितना है? 16 मीटर। फिर आगे इट्स ब्रेथ एंड हाइट आर इन द रेशियो 3:2। अब ये जो ब्रेथ है सर और ये जो हाइट है, ये जो ब्रेथ है और ये जो हाइट है, ब्रेथ और हाइट में रेशियो भी दिया है। कितना रेशियो है? तो ब्रेथ और हाइट में रेशियो दिया है सर 3:2। क्या दिया है? 3:2, यानी ब्रेथ और हाइट का रेशियो 3:2 है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसका हाइट और तो ब्रेथ और हाइट बताइए, तो ये तो रेशियो में दिया है, तो पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए, ब्रेथ और हाइट की वैल्यू बताइए मीटर में। तो ये निकालेंगे। तो एक चीज बस याद कर लो, एक चीज जो मैं बताने वाला हूं उसको याद कर लेंगे। जब भी आपको रेशियो दिया रहेगा, क्या ब्रेथ रेशियो हाइट दिया है, आगे क्या दे? लेंथ रेशियो ब्रेथ दे, कुछ दिया रहेगा आगे, फिर ऐसा भी हो सकता है लेंथ रेशियो कुछ दिया, लेंथ रेशियो h कुछ दिया होगा, फिर आगे जाएंगे तो लेंथ रेशियो, ब्रेथ रेशियो, h रेशियो भी कुछ दिया होगा। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 हो गया, लेंथ रेशियो, ब्रेथ रेशियो, हाइट ऐसे भी दिया होगा। तो जब भी रेशियो दिया रहेगा तो बिना कुछ सोचे उसको x मान लेना है। क्या x मानना है? कि लेट द ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड 3x, लेट द हाइट ऑफ क्यूबॉइड 2x, ये मानना है। इसमें भी अगर मान लो LBH का रेशियो दिया रहता है, लेंथ ब्रेथ हाइट का रेशियो, तो बिना कुछ सोचे मानते हैं लेट द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इतना, लेट द ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड इतना, कुछ दिया रहेगा इधर तो मान लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करेंगे बिना कुछ सोचे, इसको x में मान लेना है। तो b रेशियो h है तो इसको मानेंगे कैसे? तो ऐसे लिखेंगे लेट द ब्रेथ, देखो b यानी ब्रेथ, लेट द ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड क्या मान लेंगे? तो जो भी है, क्या है? 3 है, तो सर इसको 3x मान लेंगे। अब वैसे ही लेट द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, हाइट ऑफ द क्यूबॉइड क्या हो जाएगा?
तो सर इसको क्या मान लेंगे 2x मान लेंगे, क्या मान लेंगे 2x। ऐसे ही करेंगे हमेशा, जब भी रेशियो का क्वेश्चन आएगा ऐसे तुरंत x मान लेंगे, 3x 2x। तो ब्रेथ कितना हो गया तो सर 3x हो गया, हाइट कितना हो गया तो सर 2x हो गया, लेंथ हमको ऑलरेडी 16 मीटर पता है, ठीक है। अगर लेंथ का भी रेशियो दिया रहता तो अगर मान लो यहाँ पे चलो इसकी वैल्यू दिया रहता 4:7:8, तो लेंथ को क्या मानते हैं 4x, ब्रेथ को क्या मानते हैं 7x, हाइट को क्या मानते हैं 8x। तो ऐसे मान के कर लेंगे जब भी रेशियो दिया रहेगा, ठीक है। तो ऐसे रेशियो वाले क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, लेंथ पता, देखो ब्रेथ भी पता चल गया, हाइट भी 2x पता चल गया, लेंथ पता है, वॉल्यूम भी पता है। तो यहाँ पे इसका फार्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या था ये सर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड था, ठीक है सर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है तो 5036 मीटर क्यूब था, 5036 मीटर क्यूब था। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का सर हमको फार्मूला पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का सर हमको फार्मूला पता है, तो अब इसका फार्मूला लिख देंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल टू 5036 जो भी वैल्यू दिया रहता है ये यहाँ पे समझेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इतना दिया है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला लिखते हैं। अगर यहाँ पे लिखता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इतना, तो यहाँ कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला लिखते हैं। अगर यहाँ लिखा रहता वॉल्यूम की जगह पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इतना, तो यहाँ टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। जो चीज भी यहाँ दी रहेगी उसी इक्वल टू में वही फिर उसी का यहाँ फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन में होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा जिसकी वैल्यू दी रहेगी उसी का फार्मूला ऐसे लिखते हैं, ठीक। अब लेंथ कितना है तो सर 16 है, ब्रेथ कितना है तो सर ब्रेथ आपका 3x है, सर हाइट कितना हमने लेट कर लिया तो सर हाइट 2x कर लिया, ये 5036 हो गया। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो सर आ जाएगा। तो अब देखो ये 16 से ये जाएगा, 16 से ये जाएगा, आ रहा है कटाना तो वैसे ही कटा देंगे, नहीं तो फिर देखो इसका मतलब देखो, अब ये देखो चलो ये पहले चलो इसको इधर भेज ही लेते हैं, ये 16 है इधर मल्टीप्लाई में, इधर भेजो तो डिवाइड में, और 3x और 2x ये क्या हो गया 6x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, 3x इंटू 2x करोगे तो 6x स्क्वायर, और इस 16 को हम इधर भेजिए 536 अपॉन में 16, 536 अपॉन में 16। अब इसको मन कर रहा है कट करने को, तो ये कट करेंगे, तो कट करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा तो सर 69 जा 144, 69 जा 144। अब 153 में से 144 माइनस करेंगे तो क्या होगा तो 9 बचेगा, तो ये हो जाएगा 96, तो 16 6 जा 96, तो 6x स्क्वायर इक्वल टू 96 आया, तो फिर x स्क्वायर क्या होगा तो सर 96 है, और ये 6 इधर फिर डिवाइड में आएगा तो फिर ये कटाएंगे इसको, तो कितने टाइम्स में तो सर 16 टाइम्स में, तो फिर x स्क्वायर इक्वल टू सर 16 आया, x स्क्वायर इक्वल टू 16, हमको यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, तो x इक्वल टू क्या होगा तो स्क्वायर जब भी इक्वल को उधर जाता है तो सर रूट में हो जाता है, तो x इक्वल टू क्या हो गया तो सर x इक्वल टू 4 हो गया। रूट 16 की वैल्यू क्या होती है सर, रूट 16 की वैल्यू क्या होती है तो 4, ये आप निकाल सकते हैं। तो ये x की वैल्यू क्या निकल गई तो सर x की वैल्यू 4 निकल गई, x की वैल्यू 4 निकल गई। अब हमने ऊपर माना है, ऊपर क्या लेट किया था कि लेट द ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड 3x माना था ना, तो ब्रेथ कितना माना था तो सर 3x माना था, x हमको नहीं पता था, अब x हमको पता चल गया 4, तो अब यहाँ 3 और x के जगह पे 4 लिख देंगे, तो ये क्या होगा 3 4 जा 12, तो ये कितने का हो गया ब्रेथ कितने का हो गया तो सर 12 मीटर का हो गया, ब्रेथ कितने का सर 12 मीटर का। अब यहां करेंगे 2x की वैल्यू सर 4 यहां पुट करेंगे तो ये क्या हो गया 8 मीटर, तो ब्रेथ कितना हो गया सर तो ब्रेथ हो गया आपका 8 मीटर, ठीक है। तो रेशियो वाले क्वेश्चन ऐसे ही आसानी से बना के सॉल्व कर लेंगे। अब इसको आप लोग नोट करिए।